बैग से क्यों लेटा है तू मेरे? चल निकल यहाँ से। अरे मैम साहब, मुझे ना सब पता है तुम्हारा कहाँ कहाँ चक्कर चल रहा है। अब बाहर चक्कर चलाने से बढ़िया है घर में ही चक्कर चला लो मुझसे। दिमाग खराब हो गया है तेरा? क्या बोले जा रहा है? किससे चल रहा है मेरा चक्कर? अरे मैम साहब, मुझे सब पता है। बाजार में जो रेडीमेड की दुकान है ना, जिसकी कपड़ों की, उसी से तुम्हारा चक्कर चल रहा है। उसका क्या नाम है उसका? आपको पता चला ना, तेरी जान ले लेंगे। हट यहाँ से मेरे बैग से। अरे मैम साहब, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप फालतू में टेंशन ले रही हो। साहब जी तो जा चुके हैं। मुझे पता भी है तू क्या बकवास कर रहा है। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे इस तरीके से बोलेगा और मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अरे मैम साहब, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा आपको। साहब जी तो बाहर रहते हैं और आपकी सेवा करने के लिए कोई तो चाहिए। मैं ना आपकी अच्छे से सेवा करूंगा। और बाहर किसी से बात करने से तो अच्छा है आप अपने ही घर में सेटिंग कर लो, क्योंकि बाहर अगर किसी को पता चलेगा ना तो आपकी भी इज्जत खराब होगी और साहब जी की भी इज्जत खराब होगी। अपने घर की बात कहीं नहीं जाएगी। वैसे मैं तो तुझे भोंदू समझती थी, लेकिन तू तो बड़ा अकलमंद निकला। बात तो तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। और वैसे भी तेरा मालिक कौन सा यहाँ पर रहता है? तो मेरी कौन सी परवाह पड़ी हुई है? उसको जितनी भी परवाह है वो सिर्फ अपने बॉर्डर और अपने देश की है, ना कि मेरी है। और वैसे भी सही बोला तूने। और घर में चक्कर चलाऊंगी तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बाहर मुंह मारने से बेहतर है। और वैसे भी ना, अब मैं उस रेडीमेड कपड़े वाले से ना बोर हो गई हूँ। मैंने ना उसको ब्लॉक कर दिया है, उसी के अंदर कमी निकाल कर। अब चल ये सब छोड़ और बता आगे का क्या प्लान है? मैम साहब, आगे का तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे इतने बड़े बड़े शौक हैं, पैसे कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? अरे पैसे, तुम्हारा मालिक है ना पागल बेवकूफ भोंदू बसंत कहीं का, उसी से बहाना मार देती हूँ कि तुम्हारी मम्मी की दवाइयों के लिए ना पैसा चाहिए, और वो भेज देता है। उसको तो पता ही नहीं है कि उसकी मम्मी को कब का मैंने धक्का मार के वृद्ध आश्रम भेज दिया है। खर्चे के पैसे वो देता है और कुछ बाकी के वो मेरे आवश्यक। मैम साहब, मुझे तो लग रहा है आप ही भोंदू हो। तुम कब आए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम कहाँ छुपे हुए थे? मैं कहीं नहीं छुपा था। मैं गेट के पीछे ही खड़ा हुआ था और सबको सुन रहा था। और मैंने तो सारी बातें ना सुन ली है। तूने किस तरीके से मेरी माँ को मेरे घर में से निकाल के वृद्धाश्रम में भेजा है। और हाँ, एक और बात, तू क्या सोच रही है कि प्रेम ने कभी मुझे तेरी सच्चाई बताने की कोशिश नहीं करी? 1000 बार उसने मुझे बताया, पर आज प्रेम ने मुझसे ये बोला कि जो भी मैं मैडम के बारे में आपसे बोलता हूँ ना, वो सारी बातें सच है। आज मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। जब मैंने और प्रेम ने बैठ के प्लान बनाया और जिस प्लान में तू फेल हो गई। प्रिंस मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारी मम्मी को मेरे से प्रॉब्लम थी, वो खुद ही घर छोड़ के गई है और उनको हम ढूंढ निकालेंगे, ले आएंगे वापस। और रही बात ये सब, ये तो मैं उल्टा स्टेरॉइड टेस्ट ले रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों बाहर मुंह मारने लगी? पागल वागल हूँ क्या मैं? जिस लड़के के बारे में प्रेम ने बताया था ना, गारमेंट्स वाले के बारे में, उससे भी जाके मैं बात करके आ गया हूँ और उसने तेरी सारी चैटें मुझे दिखा दी है। अब कुछ भी बोलने की ना जरूरत नहीं है। रुक जा बेटा, तेरी माँ आज रात ही तुझे छोड़ जाएगी। अगर तूने इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया और अपने 5 दोस्तों को शेयर नहीं किया, लेकिन अगर तूने अभी लाइक सब्सक्राइब करके अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दिया, तो सिर्फ तेरी माँ ही नहीं बचेगी, बल्कि बहुत जल्द तुझे एक सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। सोच ले बेटा, तेरा फैसला ही तेरी तकदीर बदल देगा। अब तू अपना बोरिया वस्त्र बांध और अपने घर के लिए निकल। और यहाँ पे जितनी बातें हुई ना, सारी बातों की मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है। क्यों प्रेम?